सुब्रत राय के बारे में तो जानते ही होंगे, नहीं जानते तो सहारा इंडिया का नाम तो सुना ही होगा। आज बात करने वाले हैं सहारा इंडिया के फाउंडर, जिनका पूरा नाम है सुब्रत राय सहारा, जिन्होंने 25,000 करोड़ का स्कैम किया है। कहानी की शुरुआत होती है बिहार के एक छोटे से गांव अररिया से, जहां सुब्रत राय का जन्म 10 जून 1948 में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। सुब्रत राय की स्कूलिंग होली चाइल्ड कोलकाता में हुई। उसके बाद कॉलेज के लिए सुब्रत राय गोरखपुर चले जाते हैं। वहां से मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट से पास किए। कॉलेज पास आउट होने के बाद कुछ खास सफलता नहीं मिली। तब सुब्रत राय ने नमकीन बिस्किट्स या नमकीन स्नैक्स बेचने का बिजनेस शुरू करते हैं। उनके पास एक स्कूटर रहती है, उसी में ये नमकीन बिस्किट्स बेचने जाया करते थे। बिस्किट्स बेचते बेचते ये सोचे कि बिस्किट बेच के फ्यूचर तो नहीं बनने वाला। तब सुब्रत राय दिमाग लगाते हैं कि जब मैं अपने स्कूटर में नमकीन बिस्किट्स बेचने जाया करता हूँ, तब अनेक प्रकार के लोगों से मिलता हूँ। उन्हीं लोगों में से जो गरीब मजदूर हैं, जो छोटे बिजनेस करने वाले हैं, जैसे कि सब्जी बेचने वाले, समोसा ठेला लगाने वाले, चाय की टपरी लगाने वाले, उन सभी को एक स्कीम बताता हूँ। इसी स्कीम का नाम सहारा इंडिया रखा गया, जिसकी शुरुआत हुई 1978 में। स्कीम कुछ इस प्रकार थी, जो भी तुम एक दिन का कमाते हो, एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर तुम दिन का 20 रुपए कमाते हो, तो उसमें से 2 रुपए या 3 रुपए अपने हिसाब से तुम मेरे पास जमा कराते जाओ। उसके बाद जब भी तुमको पैसे की जरूरत पड़ेगी, मतलब कि 1 महीने 2 महीने बाद या 1 साल 2 साल बाद, तब तुम अपने पैसे पूरे ब्याज के साथ मेरे से वापस ले लेना। अगर 3 रुपए प्रतिदिन जमा करते हो तो 1 महीने का 90 रुपए होता है, मैं तुमको 140 रुपए दूंगा। और वैसे ही 1 साल का 1095 रुपए होता है, मैं तुमको 1400 रुपए दूंगा। कुछ लोगों ने भरोसा किया, कुछ ने नहीं किया। जिन लोगों ने भरोसा किया उसका फायदा हो गया, वे अपना पैसा लेने आए। तब सुब्रत राय उनको 20 से 30% ब्याज के साथ उनके पैसे रिटर्न कर दिए। अब पूछोगे कि सुब्रत राय उन सभी को इंटरेस्ट के साथ उनके पैसे कैसे रिटर्न करने लगे। यहीं से घोटाले की शुरुआत हो चुकी थी। सुब्रत राय करते क्या थे कि जब पहले दिन 4 से 5 लोग अपने पैसे जमा कराने आए, दूसरे दिन 6 से 7 लोग अपने पैसे जमा कराने आए, वैसे ही लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई। जब पहले दिन जो पैसे जमा कराया था वो अपने पैसे लेने आता है, तब तक तो महीने भर में और भी लोग पैसे जमा करा चुके थे। उसी में से जो पहले पैसे लेने आया था उसको रिटर्न कर देता है इंटरेस्ट के साथ। अब पूछोगे कि जब उन लोग अपना पैसा लेने आएंगे तब क्या होगा। तब तक तो और भी लोगों की पैसा जमा हो जा रहेगी, उसमें से दे देता था। जिन लोगों को पैसा मिलते गया वे और भी लोगों को सुब्रत राय का स्कीम बताने लगे। फिर क्या थी, जनता की भीड़ बढ़ती चली गई। सभी लालच में आके अपने पैसा जमा करवाते गए। देखते ही देखते सहारा कंपनी बढ़ती चली गई। अब सुब्रत राय अलग अलग सिटीज में अपना ऑफिस खोलने लगे और अपने इन्वेस्टर से बोले कि तुम एजेंट बन जाओ, पैसों की कलेक्शन करना, मैं तुमको कमीशन दे दिया करूंगा और साथ में सैलरी भी। उसके बाद भी सहारा इंडिया की ग्रोथ रुकी नहीं। धीरे धीरे सहारा इंडिया ने पूरे 14 लाख से भी ज्यादा की एम्प्लॉय खड़ी कर दी और इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट जॉब देने वाली कंपनी बन गई। 1996 में एक इनकम टैक्स ऑफिसर की नजर इस कंपनी में पड़ती है। उसने सुब्रत राय से पूछा कि ये पैसे तुमने कहाँ से लाए। सुब्रत राय ने कुछ पॉलिटिशियंस का नाम लिया। पॉलिटिशियंस डर गए क्योंकि उनके पैसे भी इस कंपनी में लगी हुई थी। अब पॉलिटिशियंस क्या करते, तो पॉलिटिशियंस सोचे कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर है इसका तबादला करा दिया जाए। इनकम टैक्स ऑफिसर की ट्रांसफर हो गई, केस वहीं क्लोज हो गया। सहारा इंडिया की ग्रोथ फिर से शुरू हो गई। उसके बाद भी सुब्रत राय की लालच खत्म नहीं हुई। अब सुब्रत राय सोचे अपने कंपनी का आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने का। अब हम अपने कंपनी की आईपीओ शेयर मार्केट में लाएंगे। यहाँ लग जाती है सहारा कंपनी की ग्रोथ में लगाम, क्योंकि जब भी किसी कंपनी की आईपीओ मार्केट में लानी रहती है तब उसे एक डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास। उस डॉक्यूमेंट का नाम है DRHP, ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। ये DRHP क्या होता है? ये एक प्रकार की बायोडाटा होती है कंपनी की, जिसमें उस कंपनी की पूरी जानकारी इस DRHP में लिखी हुई रहती है। ये तो थी आईपीओ लाने का नियम। वापस से टॉपिक पे आते हैं। जब सहारा इंडिया पहुंची अपना DRHP लेके सेबी के पास 30 सितंबर 2009 में अपने 2 कंपनीज के लिए, जिसमें पहला है सहारा इंडिया रियल इस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और दूसरा है सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पूरे 25,000 करोड़ के फंड के साथ, जिसमें 2.5 करोड़ इन्वेस्टर्स के पैसे लगे थे।
तब सेबी को कुछ गड़बड़ी लगती है उनके फंड रेजिंग के तरीके में। ये जो तुम्हारा फंड रेजिंग का तरीका है कौन सा है, ये तरीका तो बिल्कुल गलत है। गलत तरीका से तुमने इन्वेस्टर्स के पैसे जमा किए हुए हैं। सेबी ने ऑर्डर दिया सुब्रत रॉय को अपने दोनों कंपनी की फंड रेजिंग अभी के अभी बंद करो और उन सभी इन्वेस्टर्स के पैसे पूरे 15% इंटरेस्ट के साथ उनको रिटर्न करो। सुब्रत रॉय ने पैसे रिटर्न करने के बजाय कोर्ट का रास्ता चुनते हैं। सुब्रत रॉय चले जाते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट दिसंबर 2010 में। कोर्ट में कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कोर्ट तो सेबी के समर्थन में थी। उसके बाद सुब्रत रॉय पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कोर्ट सुब्रत रॉय से सबूत मांगती है, ये जो 25,000 करोड़ है तुमने कहां से जुटाया है। सहारा के पास किसी भी प्रकार की रिकॉर्ड नहीं होती है कि कितने इन्वेस्टर्स से कितने पैसे उन्होंने जमा किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को ऑर्डर दिया कि जितने भी इन्वेस्टर्स से तुमने फंड रेज किए हैं उन सभी इन्वेस्टर्स के पैसे पूरे 15% इंटरेस्ट के साथ 3 महीने के अंदर वापस करो और वापस करने के बाद उन सभी इन्वेस्टर्स का डिटेल डॉक्यूमेंट सेबी के पास जमा करो। तुम बिलीव नहीं करोगे, डॉक्यूमेंट इतने सारे थे। 2013 में सुब्रत रॉय ने 127 ट्रक भर के उन सभी इन्वेस्टर्स के डॉक्यूमेंट सेबी के हेड ऑफिस मुंबई भेज देती है। सेबी भी कम नहीं थी, उसने भी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना शुरू किया, जिसमें सेबी के 55 करोड़ रुपए लग गए। वेरिफिकेशन के दौरान पता चला कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो फर्जी है, यहाँ तो पूरा फर्जी वाला चल रहा है, ये डॉक्यूमेंट तो पूरे नकली है। लास्ट में होना क्या था, सहारा ना ही अपने सोर्स ऑफ फंड रेजिंग बता पा रही थी और ना ही उन सभी इन्वेस्टर्स का पैसा रिटर्न कर पा रही थी। सुप्रीम कोर्ट को सब पता चल चुका था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। कोर्ट ऑर्डर देती है कि सहारा इंडिया के जितने भी बैंक अकाउंट्स है उन सभी को फ्रीज कर दिया जाए। फाइनली 26 फरवरी 2014 को सहारा इंडिया के फाउंडर सुब्रत रॉय सहारा अरेस्ट हो जाते हैं। ये थी पूरी स्टोरी सहारा इंडिया की। तो आज का खेल खत्म।